हेलो बच्चों, हेलो बच्चों। गुड इवनिंग। आवाज नहीं आ रही भाई। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग, गुड गुड इवनिंग। ओके, तो सर कोशिश करते हैं सर कुछ जानने की। पढ़ के आए हैं क्या घर से सब लोग? यस ओके, हाँ सर, पढ़ के आए। क्वेश्चन नंबर 6। The wavelength of radiation emitted out in the transition n equal to 4 to n equal to 1. So n1 is equal to 1 and n2 is equal to 2. लिथियम एटम है तो Z is equal to 3 हो जाएगा। वेवलेंथ आपको निकालना है तो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर ऑफ एच इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। सर इधर हाइड्रोजन, N1 तो 1 होगा ना? हाँ, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए आपको बताया था बच्चों वेवलेंथ निकालने का यही तो फॉर्मूला है। तो सर जब ऐसा था तो आर ऑफ एच इंटू n1 अपॉन n1 का मीनिंग क्या हो गया? 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। सो आर ऑफ एच आर के सर, टर्म में बोल बोल बोल। सर वो 4 नहीं है सर? अच्छा, n2 इज इक्वल टू, हाँ सर वही। तो 1 माइनस 1 अपॉन 16 इंटू 9। सर ये हो जाएगा 15 अपॉन 16 आर एच इंटू 15 अपॉन 16 इंटू 9 1 अपॉन लैम्डा। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रे? 16 डिवाइडेड बाई आर एच इंटू 9। यही होगा क्या? तो सर ये हो जाएगा आपका 16 अपॉन 135 आर। बी सर, बी ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। आ रहा है बालको सबको समझ में बढ़िया से आ रहा है क्या? बताओ बताओ यस बताओ। यस सर। ओके, थोड़ा फास्ट है, थोड़ा फास्ट चलेंगे हम लोग, समझ रहे हो? यस सर। एक क्वेश्चन ये दिया गया है, ये थोड़ा सा अजीब ही टाइप का क्वेश्चन लग तो नहीं रहा है, देखते हैं। The given diagram indicates the energy level of certain atom when the element moves from 2e to E level। जब ये कह रहा है कि 2e से E लेवल में एलिमेंट आ रहा है, ठीक है ना? इफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ, उस टाइम पे फोटोन की वेवलेंथ कितना है? लैम्डा है। और वो कह रहा है द वेवलेंथ ऑफ फोटोन इमिटेड ड्यूरिंग द ट्रांजिशन ऑफ 4e अपॉन 3 टू E। मतलब यहां से यहां तक का जो ट्रांजिशन होगा तो उस टाइम पे जो लैम्डा की वैल्यू होगी वो क्या होगी आपसे? दिस इज द क्वेश्चन मार्क्स। अगर 2e एनर्जी लेवल से E एनर्जी लेवल पे ट्रांजिशन हो रहा है तो उसके बीच में जो लैम्डा हो रहा है ना, E। तो बच्चों एक बात बताओ, डेल्टा E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा होता है या नहीं होता है? बोलो बोलो रे सब लोग। E1 यस माइनस E2। हाँ सर। यस सर। सुनो सुनो, पहले हम इस वाले प्रोसीजर, इस वाले ट्रांजिशन के लिए निकालते हैं। 2e से तो 2e माइनस E इज इक्वल टू क्या होगा रे बच्चों? एच सी अपॉन लैम्डा होगा नहीं होगा? बोलो। वेवलेंथ क्या है? वेवलेंथ क्या है? लैम्डा ही है। वेवलेंथ क्या है बच्चों? लैम्डा ही है। तो सर एच सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लैम्डा इंटू 2e में से E चला गया तो कितना बचा रहे बालको? E। लैम्डा इंटू
सबको समझ में आया बढ़िया से? सबको समझ में आया बच्चों? बढ़िया से बोलो। हाँ Yes, सर। sir. यस सर, सर। तो इधर लैम्डा तो फिर HC अपॉन E हो जाए। अरे पहले सुन तो ले यार, क्वेश्चन तो मुझे सॉल्व करने दे भाई, क्वेश्चन तो सॉल्व करने दे। यहाँ तक कोई गड़बड़ हुई तो बता। नहीं सर, यहाँ तक तो क्लियर। तो फिर बस थोड़ा शांत बैठा रहे। तो देखो बच्चों, दूसरे अब ये वाले लेवल का देखो, ये वाले लेवल का वही E2 माइनस E1, तो क्या हो जाएगा बच्चों? डेल्टा ई, इसी को लगाओगे फिर से, तो डेल्टा ई 4/3 E माइनस E इज इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा। अब इसका लैम्डा आपको निकालना है सेकंड प्रोसीजर का, लैम्डा इज इक्वल टू HC अपॉन क्या हो जाएगा? 4/3 E माइनस। अरे बच्चों HC की वैल्यू ये वाली रख दो, है ना? लैम्डा इज इक्वल टू HC की वैल्यू कितनी आई? Yes, sir. लैम्डा इंटू E डिवाइडेड बाई 4/3 E माइनस। लैम्डा E इज इक्वल टू क्या होगा रे? यहाँ से ये इसमें से इसको कम करिए तो 1/3 E होगा, नहीं होगा? E से E को कैंसिल करिए तो लैम्डा इज इक्वल टू 3 लैम्डा आएगा, नहीं आएगा? आंसर बोलो, आएगा या नहीं आएगा? आएगा सर। Yes. सर तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. फिर चलिए सर नेक्स्ट वाला देखो। बढ़िया, ये तो कर लेंगे शायद। सर ये ऊपर वाला सर आप वापस रिपीट करो ना सर। अरे यार यही तो प्रॉब्लम है, क्या हुआ? ये पढ़ा तो दिया, अब मैं मिटा सर वो दिया हूँ। लास्ट अब मैं सब, स्टेप्स। हाँ सर, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग। अरे रिकॉर्डिंग में देख लेना यार। नहीं, अब मैंने उसको मिटा भी दिया हुआ है ना पूरा, फिर उसको और दोबारा करना पड़ेगा। उतने टाइम में हम दूसरा क्वेश्चन कवर कर लेंगे। उसमें क्या है, रिकॉर्डिंग तो है ना, रिकॉर्डिंग तो देखेगा ही। नहीं देखता है क्या घर में? देखता हूँ ना सर। ये वाला कर लोगे? ये वाला देख, ये वाला कर लोगे? बच्चों हाँ या ना बोलो, वरना मैं करके दिखाता हूँ यार। कर लेंगे सर। हो जाएगा सर। हो जाएगा नहीं, होना चाहिए। सब बच्चे बोलो। ध्रुवांशी कर लेगी? वांशी कर लोगी आप? हाँ यस सर। सर इधर N1 1 2 होगा ना? N1 बस 1 हो जाएगा हाइड्रोजन के लिए, और सर N2 की वैल्यू आप हाइड्रोजन के लिए निकालोगे, या मैं ही कर दूं? हाँ बोलो सर, बोलो। पर इधर तो दिया हुआ सर है एक बार ना, करके दिखाओ ना। 4. What transition in hydrogen atom would have the same wavelength as the Balmer transition n is equal to 4 to n is equal to 2 of helium spectrum? वो कह रहा है कि what transition in hydrogen spectrum, कौन सा ट्रांजिशन हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के लिए सेम होगा, ठीक है ना, सेम वेवलेंथ एज द वार्मर लाइन। मतलब किस ट्रांजिशन पे हाइड्रोजन और हीलियम का जो वेवलेंथ है ना, लैम्डा ऑफ हाइड्रोजन 1 अपॉन लैम्डा ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा ऑफ हीलियम, किस ट्रांजिशन पे जो है ये बिल्कुल सेम होगा। तो उस टाइम पे हीलियम का जो ट्रांजिशन होगा ना, N2 इज इक्वल टू 4 से N1 इज इक्वल टू 2 वाला ट्रांजिशन हो रहा है। तो उस टाइम पे वेवलेंथ जब सेम हो जाएगा, तो उस वेवलेंथ पे वो पूछ रहा है इसका क्या ट्रांजिशन होगा, इसका ये पूछ रहा है हाइड्रोजन। कल भी बताया था यार। सर सी आएगा। वेरी गुड बेटा, शाबाश। Yes. यस सर, सी आएगा। आर एच इज इक्वल टू 1 अपॉन N1 स्क्वायर, हाइड्रोजन के लिए निकालो।
n2 कल स्क्वायर। कराया था सर ये। कल ही कराया था सर ये तो। सर ये कल करवाया था आपने। वही तो कह रहा हूँ यार बच्चों, कितनी बार समझाऊं मैं, कितनी बार समझाऊं बच्चों मैं एक क्वेश्चन को। एक ही नंबर ऑफ पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइन इन द ब्रैकेट सीरीज in hydrogen spectrum when electron present in ninth excited state return to the ground state। सुनो रे बच्चों, क्वेश्चन में क्या दिया है? 36। रुक जाओ बच्चों थोड़ा दूर। वो कह रहा है नंबर ऑफ पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइन इन द ब्रैकेट सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम व्हेन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन नाइन्थ एक्साइटेड स्टेट। नौवां जो एक्साइटेड स्टेट होगा उसकी बात। देखो बच्चों, ग्राउंड स्टेट ये है, n इज इक्वल टू 1। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ये वाला होगा, रुको 2 मिनट। सेकंड ये वाला होगा 3 वाला। इस तरीके से थर्ड एक्साइटेड स्टेट n इज इक्वल टू 4th वाला होगा। इस तरीके से जो नाइन्थ एक्साइटेड स्टेट होगा ना, जो नाइन्थ एक्साइटेड स्टेट होगा ना बच्चों, वो आपका होगा n इज इक्वल टू, वो आपका हो जाएगा n इज इक्वल टू 8 वाला। समझे क्या? यस सर। अरे एक बार सर और 8 कैसे होगा सर? अरे आप देख रहे हो ग्राउंड से यहाँ इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n इज इक्वल टू 2 वाला हुआ नहीं हुआ? बोलो सर। सेकेंड हाँ सर, हाँ। एक्साइटेड Yes, स्टेट sir. यहाँ से यहाँ तक वाला है। आप लोग एक बात को बच्चों, मेरी आवाज आपको अच्छे से नहीं आ रही है क्या? आ रही है सर। आप ध्यान से क्यों नहीं सुनते हैं भाई? सर और सेकंड यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, मैं फास्ट बोल रहा हूँ क्या बेटा? नो सर। नो सर। स्पीड स्लो करूं क्या? और नहीं नहीं सर, बरोबर है। तो यहाँ से जो दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा वो यहाँ से यहाँ तक जाएगा। इसको आपका सेकंड एक्साइटेड स्टेट हो गया, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, और ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट है, ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट है। तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब n इजिकल टू 4 लेवल पे आ रहा है, सेकंड का मतलब n इजिकल टू थर्ड पे आ रहा है। ऐसे ऐसे करके नाइन्थ एक्साइटेड स्टेट n इजिकल टू 8 पे आएगा ना, एक कम आएगा ना, जस्ट एक लेवल कम आ जाएगा एक्साइटेड स्टेट। आया समझ में बच्चों? हाँ Yes, सर, आ sir. गया सर। इसमें तो फिर उसके बाद n2 माइनस n1 ऐसे करने का। यस, फॉर्मूला नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो क्या हो जाएगा 8 माइनस 1। ग्राउंड स्टेट का मतलब n2 और तो ये सर इसमें ब्रैकेट सीरीज दिए तो n1 4 होगा और n2 12 नहीं हो जाएगा? काई के लिए? सर ब्रैकेट हाँ सीरीज के सर, लिए ये बोला है करोगे ना। तो सर आंसर ही नहीं आ रहा है, आंसर ही नहीं आ रहा है सर। अच्छा, इससे आंसर नहीं आ रहा है तो ठीक है, हाँ ब्रैकेट सीरीज से चेक कर लेते हैं, ये भी सही कर रहा है। कहाँ पे दिया है ब्रैकेट, कहाँ दिया है? सर वो नंबर ऑफ लिखा हुआ पॉसिबल था स्पेक्ट्रल ब्रैकेट लाइंस सीरीज, इन द ब्रैकेट तो 4 सीरीज। होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ये दिया है ना ब्रैकेट सीरीज। हाँ तो सर इसके लिए n1 इजिकल टू 4 हो जाएगा ना। हाँ अब तो भाई आपको देखना पड़ेगा, आपको मान के चलिए हमें पूरी लाइन बनानी पड़ेगी। अब मान के चलो ये n4 है, ये 5 है, 6 है, 7 है। जरा लाइन बना के देखो सब लोग। ये बहुत ज्यादा आएगा शायद। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ये हुआ, सेकंड एक्साइटेड स्टेट ये हुआ, थर्ड एक्साइटेड स्टेट ये हुआ, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट ये हुआ, फाइव्थ एक्साइटेड स्टेट ये हुआ, सिक्स एक्साइटेड स्टेट ये हुआ, है ना। मतलब आप देख रहे हैं ये फर्स्ट सर एक्साइटेड आंसर, सर n सर इक्वल टू आंसर 5 36, आएगा। 36 होगा होगा। सर। 13 आएगा। आंसर 36। सुनो 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 सुनो, देखो फर्स्ट एक्साइटेड सर स्टेट, अरे सुनो यार पहले सुनो बच्चों, n इज इक्वल टू 4, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहाँ आ रहा है, n इज इक्वल टू 5 पे आ रहा है।
है ना। सेकंड कहाँ पे आएगा, सेकंड आपका आएगा n इक्वल टू 6 पे आएगा। थर्ड आपका आएगा n इक्वल टू 7 पे आएगा, है ना। और उसके बाद फोर्थ कहाँ पे आ रहा है सर आपके? 9 12 पे आएगा, 9 12 पे आएगा। हाँ तो 9 जो है ऐसे बढ़ते बढ़ते जाएंगे बच्चों आप लोग, तो 9 कहाँ आ जाएगा, 12 तक, सीधे 12 12 तक। पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो n इजिकल टू क्या हो n2 जाएगा, इक्वल्स टू n2, 2 हाँ, और इक्वल्स n1 टू इजिकल 12, टू 4 आ जाएगा। 4 ब्रैकेट दिया हुआ है ना, 7 आप तो कर लोगे 32 ना आप लोग, 36 आंसर। हाँ कर लोगे ना बेटा। हाँ सर, हाँ यस सर। मुझे करने की Yes. जरूरत तो नहीं है ना, ओके। नो सर। सर मेरा तो 45 आ रहा है उसमें। दोबारा चेक कर बेटा, जब इतने बच्चों का 36 आ रहा है तो तेरा 45 काय को आ रहा है? पर सर 9th एक्साइटेड स्टेट तो 13 पे नहीं होगा? 13 होगा ना सर? अच्छा 9 से अगर 13 पे होगा, घर में चेक कर लेना भाई, सीधी सी बात है, समझ रहे हैं ना। हाँ सर। मेथड मैंने बता दिया है और घर में चेक कर लेना। अरे समझ गए हैं या नहीं समझे? यस यस सर। यस। चलो 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 चलो, एक क्वेश्चन। An electron revolving around hydrogen nucleus in ground state absorb, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम का है, n1 इजिकल टू 1 पे है, यहाँ पे ग्राउंड स्टेट इसकी यही है, तो ये क्या कर रहा है, कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी को खींच रहा है, तो कहाँ चला जाएगा, n इजिकल टू 2 लेवल में चला जाएगा, फर्स्ट एक्साइटेड। एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। तो बोल रहा है इट्स एंगुलर मोमेंटम इंक्रीजेस। तो बच्चों एंगुलर मोमेंटम L इजिकल टू क्या बोला था मैंने, NH अपॉन 2 पाई, कल भी बोला था, बोहर ने भी यही बोला था। तो एंगुलर मोमेंटम में कितना इंक्रीमेंट आया, तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम डेल्टा L इजिकल टू L2 माइनस L1 आएगा, नहीं आएगा बोलो। तो N1 का मतलब ग्राउंड स्टेट 1, N2 का मतलब एक्साइटेड स्टेट ऊपर वाला। पहले आप L1 निकालो, तो 1 h इंटू बाई 2 पाई होगा ना। H अपॉन 2 पाई, तो इजिकल टू H अपॉन 2 पाई, दिस इज द करेक्ट L1। L2 कितना होगा बच्चों, 2 इंटू H आंसर भी यही होगा सर, अपॉन 2 पाई, इससे इसको h बाई कैंसिल 2 पाई। करेगा, तो सर ये H अपॉन क्या हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा, है ना बच्चों, H अपॉन पाई हो जाएगा। तो बस अब एक काम करो, यस। H अपॉन पाई माइनस H अपॉन 2 पाई को एक दूसरे से माइनस कर दो, तो सर क्या होगा, H अपॉन पाई को कॉमन ले लो, अंदर 1 माइनस 1/2, है ना। तो 2 में से 1 कम कर लेंगे, तो ये कितना आएगा आंसर, 1/2 h बाई 2 पाई। तो अब आपका आंसर कौन सा आ गया सर, h/2 क्या सब लोग समझ गए या कोई और ऐसे रुके हुए हैं? नहीं सर, कोई नहीं रुका। सर हाँ सर ये वाला सम फिर से रिपीट करो ना, कौन सा वाला, ये जो आपने अभी करवाया। ये पूरा क्वेश्चन। हाँ सर। कहाँ सोई थी बेटा आप तब से? सर नेटवर्क इश्यू था इसलिए सुनाई नहीं दिया। An electron revolving around a hydrogen nucleus in ground state absorbs 10.2 electron। आप देख रहे हो ग्राउंड स्टेट से हाइड्रोजन जो है n इजिकल टू 1 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी को खींच लेगा, तो n इजिकल टू 2 लेवल पे चला जाएगा। तो एंगुलर मोमेंटम में क्या इंक्रीमेंट आएगा, डेल्टा L L2 माइनस L1। तो L का मतलब क्या होता है, NH अपॉन 2 पाई। तो सर एक के लिए तो N1 इजिकल टू 1 आ जाएगा और N2 इजिकल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। L1 इजिकल टू 1 इंटू H अपॉन 2 पाई, H अपॉन 2 पाई आ गया। L2 कितना आया, 2H अपॉन 2 पाई, क्योंकि N2 हो गया पाई।
बस इसमें से अब क्या निकालेगी, डेल्टा एल, L2 माइनस L1, H अपॉन पाई माइनस H अपॉन 2 पाई, कितना आएगा ये, H अपॉन 2 पाई। 2 बाई। आया बेटा समझ में लड़की? यस सर। बस चलो बच्चों इस वाले क्वेश्चन की तरफ चलो। The hydrogen energy, ionization energy of helium positive ion is X electron volt. The ionization energy of beryllium 3 positive ion should be, क्या होना चाहिए आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू आप लोगों को पूछ रहा है। बच्चों बेसिकली और एक जाहिर सी और सिंपल सी बात बता देता हूं, मैंने आप लोगों को हाइड्रोजन एटम के लिए, मैंने बच्चों आप लोगों को हाइड्रोजन एटम के लिए जो है निकालना सिखाया था, कैसे निकालते हैं। एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू होता था 13.6 इंटू n स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर बाय एन। अब ये तो सर क्या थी, ये तो सर हाइड्रोजन एटम के लिए थी ओनली। अब ये वैल्यू जो आई थी ना, ये किसकी वैल्यू आई थी, ये कांस्टेंट टर्म की वैल्यू आई थी, नहीं आई थी? के जो मैं बोल रहा था उसको मैंने मल्टीप्लाई किया था, एनर्जी इज इक्वल टू, मैं इसको माइनस माइनस में आई थी वैल्यू, इनटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये जो वैल्यू थी ये तो मैंने हाइड्रोजन एटम के लिए झटक से निकाल दी थी ना, तो ये के का वैल्यू था ना बच्चों, के का वैल्यू था ना। अरे ये के की वैल्यू थी ना, कोई एक ऐसी वैल्यू थी, मैंने कल बताया भी था सर, ये एक ऐसी वैल्यू थी जो हमने हाइड्रोजन एटम के लिए निकाली। अगर मैं बोलता हाइड्रोजन से हीलियम की एनर्जी निकालो, तब आप यही फॉर्मूला यूज करते। हाइड्रोजन से बेरिलियम की एनर्जी निकालो, तब आप ये करते। अब क्वेश्चन में बोला है हीलियम से काय की निकालो, बेरिलियम की निकालो, तो हीलियम से बेरिलियम के लिए सेम यही फॉर्मूला थोड़े ना यूज करोगे। तो उसके लिए पहले जो 13.6 ये न्यूमेरिकल वैल्यू आई है ना, पहले इसका एक के वाला टर्म आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि चार्ज अलग होगा, हर चीज अलग होगा, उसके केस में मास अलग होगा, हर चीज अलग होगा। समझ, पहले ये के की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। आप समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? अरे नहीं समझे क्या? अभी बोल दो भाई, आगे बढ़ो या रुकूं? बोलो। सर ये फिर से एक बार एक्सप्लेन करो। मैंने आपको बताया था बच्चों, कल फॉर्मूला बताया था, एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम 13.6 इंटू n स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर अपॉन n। ऐसा एक फॉर्मूला बच्चों मैंने आपको बताया। अब आप बोलेंगे सर ठीक है आपने ऐसा बताया था, ठीक है ना। आप देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम ऐसा, ये माइनस में वैल्यू आई, माइनस ऑफ 13.6 n स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर। बच्चों ये तो जो ये वैल्यू थी ना, ये वैल्यू मैंने किसको, ये आया था ना 2 पाई स्क्वायर me4 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर। इस वैल्यू को कैलकुलेट किया था ना मैंने, ये वाली वैल्यू कैलकुलेट की थी, तभी तो ये आई थी। यस यस सर। तो ये तो हाइड्रोजन एटम के लिए थी। अगर मैं इसको के बोल देता हूँ तो एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होगा, माइनस ऑफ के इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, यही तो वैल्यू आएगी। अब सुनो, अगर मैं आपसे कहता हाइड्रोजन से हीलियम की एनर्जी को निकालो, सपोज मैं आपको ये कहता हाइड्रोजन से हीलियम की एनर्जी को निकालो, तो आप क्या करते? तो बच्चों आप यहाँ पे फिर क्या करते, आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते। हाइड्रोजन से निकालना जो है तो हाइड्रोजन वाला ही फॉर्मूला, और मैं बोलता हाइड्रोजन से बेरिलियम को निकालो, आप इसको यूज करते। लेकिन क्वेश्चन में आयनाइजेशन एनर्जी ही एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम है एनर्जी है, कंफ्यूज नहीं होना है, वही एनर्जी है, वही आयनाइजेशन। अब क्वेश्चन में पूछा गया है सर
आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम एटम दिया गया है और आयनाइजेशन एनर्जी आपको बेरिलियम की पूछ रहा है, तो हीलियम से बेरिलियम की निकालने को बोल रहा है ना। आ रहा समझ में सबको बच्चों? हीलियम से बेरिलियम का निकालने को बोल रहा है ना। आ रहा है बालकों समझ में? हाँ या ना तो बोलो। यस सर आ रहा है। तो सर हाँ हीलियम सर। से अगर हाइड्रोजन से बेरिलियम का बोलता तो ये यूज करते, तो हीलियम से बेरिलियम का बोल रहा है ना, तो ये वाला यूज करेंगे। जेई मेंस नीट में 2 से 3 बार रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, सेम दैट। अब ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, ये मत कर देना। तो पहले मैं ऐसा लिखता हूं, एनर्जी ऑफ हीलियम पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू माइनस ऑफ के इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो हीलियम पॉजिटिव आयन की एनर्जी कितनी दी है? एक्स माइनस ऑफ के इंटू जेड की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? एन की वैल्यू 1 ही आएगी, ठीक है ना। कोई स्टेट नहीं है तो ग्राउंड स्टेट का, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? के इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स बाई 4 आएगी नहीं आएगी? यस सर। सब लोग बोलो, सो गए क्या आधे लोग? Yes, sir. यस सर। यस सर। ओके। अब मुझे एक बात बताओ, अब आपको एनर्जी काय की निकाल, एनर्जी ऑफ बेरिलियम की निकाल। यहाँ पे दिख जा रहा है क्या आपको? यस सर दिख रहा है। हाँ बेरिलियम 3 पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा? माइनस सर ये ऑफ, सर ये- बोल 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 भाई। सर ये बहुत आप डार्क लिख रहे हो सर। अरे तो वो बीच में लिखा हुआ है ना, तो डार्क नहीं लिखना पड़ेगा क्या? मतलब वो नहीं सर, राइटिंग डार्क हो रही क्या? थिकनेस हो सर गई है सही सर। है। सर ठीक है। अरे तेरी आंखों में चलेगा क्या चलेगा सर। क्या प्रॉब्लम है भाई? कुछ प्रॉब्लम है बेटा आंखों में? नहीं सर। हाँ तो क्यों क्यों बोल रहे? तो डार्क लिखने से या येलो से लिखूं, ग्रीन से लिखूं, व्हाइट से लिखूं, उसमें क्या दिक्कत है पता? तो देख, माइ के की वैल्यू कितनी आई है? अच्छा माइनस के की वैल्यू कितनी हो माइनस जाए? एक्स बाई 4। हाँ तो माइनस के की वैल्यू तो कितनी हो एक्स जाएगी? बाई 4। एक्स बाई 4। तो माइनस के की वैल्यू एक्स बाई 4 हो जाएगी। एक्स बाई 4 इंटू जेड स्क्वायर, बेरिलियम के लिए कितना हो जाएगा? 4 स्क्वायर 4 स्क्वायर। 1। तो देखो बेरिलियम 3 प्लस की एनर्जी कितनी आएगी? एक्स बाई 4 4, होगी। एक्स बाई 4 इंटू 4 16 कितना हो जाएगा? इससे इसको कैंसिल करो, 4x। बी 3 प्लस ये की एनर्जी ऑप्शन कितनी होगा। आएगी? 4x एनर्जी ऑप्शन आएगी। 4 ऑप्शन ऑप्शन ए ए। सर। ऑप्शन है। देख लो, सोच लो, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, पेज हमारे पास कम है, फिर बाद में बोलेंगे सर इसको दोबारा फिर से कैसे होगा। सोच लो, मैं हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद 1 मिनट तक वेट करता हूं। देख लो बच्चों, अपनी आंखों से, अपनी कानों से, अपने नाक से, अपने मुंह से, अपने बॉडी से देख लो क्या अच्छे से। सर हाँ वो चलो क्या बोल रहे हैं? नहीं सर कुछ नहीं, आगे बढ़ो। चलिए ये भी हो गया सर। ओके, एक ये वाला क्वेश्चन है बच्चों, क्या दिया है? द एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सेकेंड ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम with Ze nuclear charge is 47.2. Excitation electron
एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सेकेंड ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट, मतलब E3 माइनस E2 की वैल्यू दी हुई है कितना 47.2 इलेक्ट्रॉन। If the energy of hydrogen atom is lowest energy is, अगर आप बोलेंगे एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, सर जेड की वैल्यू तो निकाल के दिखाओ। ओके चलो 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 निकाल के हम सर ये सेकंड ऑर्बिट से थर्ड में जा रहा है तो E2 माइनस E3 नहीं होगा? एक्साइटेशन एनर्जी बोला ना नीचे से ऊपर। हाँ, ठीक है कोई बात, ठीक है कोई बात नहीं, वो डेल्टा ई मान के चलो इसको। तो डेल्टा ई ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, फॉर्मूला जरा इसमें रख के देखो, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। भाई एन की वैल्यू तो 1 ही आ रहा है, 2 में से 1 में जाओ, 2 में से 3 में जाओ या 3 से 2 आओ, गैप कितना आएगा 1 ही आएगा। तो ऑलरेडी Yes, एनर्जी sir. एनर्जी भी वही दी है, एनर्जी भी आपका वही है 13.6 ही है इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा ई की वैल्यू कितनी है 47.2, ये 1 हो जाएगा, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा रे बच्चों 47.2 डिवाइडेड बाई 13.6। लाइट चली गई यार, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेरे देश की। आवाज आ रही क्या मेरी? बोलो बच्चों, स्टूडेंट मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? हाँ सर आपका नेट लैग कर रहा है। रुक जाओ बच्चों रुक जाओ रुक जाओ, सब अच्छा होगा एक दिन। चलो आ रही बेटा आवाज मेरी? यस ओके है ना, तो ठीक है, तो एक काम करो सर, पहले इसको डिवाइड करो। चलो चलो कर दिया होगा तुमने, कितना आया जेड, तब से क्या करो सर 3.47. माइनस सर जेड में तो सर जेड तब में तो एटॉमिक माइनस नंबर नहीं लिखना कैसे है। आएगा? अरे माइनस की बाद में, पहले जेड की वैल्यू कितनी आई वो तो बता। ये तो जेड, Minus 3.47. ये तो जेड स्क्वायर आ रहा है या जेड आ रहा है? जेड जेड स्क्वायर स्क्वायर Z square. तो जेड कितना आ रहा है, जेड निकालो इसको फटाफट। सर 1.86। हाँ क्या बोला वो दूसरा? 1.86. चलो इतना आ गया बच्चों? सर हाँ सर इसमें जेड में तो एटॉमिक नंबर नहीं लिखना है सर। एटॉमिक नंबर किसका लिखेगा तू? एटॉमिक नंबर किसका लिखा है? ये वैल्यू करेक्ट आई है क्या इसमें? तो ये ऑप्शन में मेल नहीं खा नहीं रहा है है, सर, तो ये करेक्ट कितना आ रहा है फिर, करेक्ट बताओ। आंसर यही आ रहा है, आंसर तो यही आ रहा है अपन और सर रुक जाओ,
इसमें तो क्या चेंज आएगा फिर बताओ, ये तो बड़ी दिक्कत होगी 6 फिर। आएगा क्या? 6 है सर, आंसर कौन सा है? इसमें तो वैल्यू कौन सी आ रही है फिर? The excitation energy of an electron from second orbit to third orbit of hydrogen like atom or ion Ze charge is 47.2 electron volt. If energy of hydrogen atom is lowest energy state is minus 13.6 electron volt, the value of Ze is. तो बच्चों यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी फिर? ये तो आंसर में तो कैसे चेंज आ रहा है फिर? मैं इसको एक मिनट चेक कर लेता हूँ। यहाँ से E2 माइनस E1 की वैल्यू भी सर इतनी आ ही रही है, ये कोई दिक्कत भी नहीं है सर। हाइड्रोजन एटम के लिए भी हो रहा है। अच्छा, एक काम और कर सकते हैं बच्चों हम लोग, क्या बोलो? एक काम और कर सकते हैं क्या? N1 N2 की वैल्यू रख के। इसके लिए मैं एक और फॉर्मूला, देखो एक मिनट है, देखो उसने क्या बोला है ना, सेकंड और थर्ड एनर्जी लेवल जो डेल्टा ई है ना, वो कितना है देखो एक मिनट, 47.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है। और सर ये E2 माइनस E1 है ना, E2 माइनस E3 है। तो आप एक काम करो सर, N1 को 2 ले लो और N2 को क्या ले लो, 3 ले लो। ऐसा आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं सर। तो अब देखो यहां से, अब ये यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए। तो मैं एक काम करता हूँ सर, ये जो एनर्जी है ना, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है मैं उसको बताता हूँ आपको, चेंज करके इसको मैं दिखाता हूँ। तो डेल्टा ई इज इक्वल टू सर हमारे वो पास क्या, रेड रुक जा बेटा रुक जा, RH वाला 13.6 इंटू एन स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर ऐसा होता है। तो इसको ऐसा कर, डेल्टा ई इज इक्वल टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर ऐसा करो। तो ऐसा नहीं कर पाओगे क्या? कर सकते हैं। सर। हाँ समझ रहे हैं ना? तो सर ये 47.2 इज इक्वल टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। तो 47.2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 13.6। इसको डिवाइड करके फटाफट बताओ है, अपनी कॉपी में कर लो। 1/4 माइनस 1/9 कितना आया ये? अरे ये कितना आया जल्दी बोलो। 3.47 3.47 इजिकल टू जेड स्क्वायर अपॉन, ये यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5/40 36 36 आएगा नहीं आएगा? तो सर जेड स्क्वायर हाँ इजिकल टू 3.47। 36/5। चलो सॉल्व करो फटाफट और मुझे अब बताओ आंसर, फटाफट सॉल्व करो बच्चों, जल्दी करो। तो जेड की वैल्यू निकाल देना तो सीधा। हाँ तो जेड की वैल्यू निकालना ज्यादा सीधे। 24 Z square 24 4.9 सर जेड इक्वल्स 24 पॉइंट समथिंग आ रहा है। हाँ सर, जेड स्क्वायर 24.9 आ रहा है जेड स्क्वायर। तो कितना आया, 25 मान के चलो। 4.9 सर 5 5 आएगा। आंसर। 4.99 5 मान के चलो यार। यस सर। हाँ सर आया नहीं आया आंसर? अब बताओ आया नहीं आया आंसर बोलो। आ गया। आ ही जाएगा। हाँ ना, बढ़िया आसान आसान सा प्रॉब्लम था ना, कर हाँ लोगे? सर। कर हाँ लोगे? सर वेरी गुड। कर दी। ओके, तो सर यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन आप लोग भी करोगे क्या? एक क्वेश्चन करोगे आप लोग भी? हाँ सर यस सर। करेंगे सर। करोगे इसको?
लाइट भी चली गई है, इसको फटाफट करो, फिर क्लास को रख देता हूँ मैं आज आपका। सर इसमें फॉर्मूला कौन सी यूज होगी वो बता दो फिर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा आपको दिया हुआ है, एंड द एनर्जी सफिशिएंट टू आयोनाइज सोडियम। ठीक है ना, आपको यहाँ पे जो है बच्चों कि electromagnetic radiation of wavelength 240 nanometer are just sufficient to ionize sodium atom. The ionization energy of sodium is lambda delta E is equal to hc upon, एक मिनट है मैं थोड़ा सोच रहा हूँ, डेल्टा E is equal to hc upon lambda से ये क्या होगा, वेवलेंथ भी दी हुई है ना। तो बच्चों एक काम करो आप लोग, इसमें तो सर वही होगा यार, डेल्टा ई इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा से ही ये शायद आंसर निकल रहा होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब आप एनर्जी को निकालोगे ना तो उसको Na से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। यस सर। Na से मल्टीप्लाई इसलिए करना पड़ेगा ना, क्योंकि जब सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो ये क्या बनाता है, आयोनाइज। सोडियम को आयोनाइज करने का मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हैं, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब Na इलेक्ट्रॉन। तो ये मल्टीप्लाई जरूर करना आप, और ये मल्टीप्लाई आप जरूर करना। सर एच की वैल्यू बताओ। H की वैल्यू वही 6.6 सर। H इज इक्वल टू वही 6.6 इंटू 10⁻⁻30। सी लिखो, वो आंसर जो आएगा जूल में आएगा और फिर उसको किलो जूल में कन्वर्ट करना। किलो जूल। करो फिर है इसको, मैं 2 मिनट में आ गया हूं, आप करो इसको सॉल्व, आराम से करो, सब बच्चे करो। ओके बच्चों, हो गया क्या? बच्चों हो सर गया क्या? 498.58 सबका यही आ रहा सर आंसर? ऑप्शन डी।
ऑप्शन बी सर आंसर। अरे सबका यही आ रहा है क्या? और बच्चे भी तो बताएं, आयुषी प्रजापति कितना आ रहा आंसर? सर ऑप्शन बी आ रहा है। ओके, सर 1 मिनट है। एक मिनट बच्चों, बस हो ही गया। तो सर आप कह रहे थे सर आपकी आवाज लैग हो रही है। 498.58 आ रहा है सर। आवाज सही आ रही क्या अभी? हाँ सर यही 49 बी ऑप्शन है सर। अच्छा रुको 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 सर, इसमें लेमडा इज इक्वल टू 240 नैनोमीटर दिया गया है। तो लेमडा इज इक्वल टू 240 इंटू 10⁻⁻9 मीटर आ जाएगा आंसर। ऐसा सर आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या करेंगे सर, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ओके, तो सर आप डेल्टा ई इज इक्वल टू ये क्यों नहीं निकाल देते हैं एच सी अपॉन लैम्डा से? क्योंकि सर आपको एनर्जी ही निकालनी है, उस एनर्जी को बस मोल की एनर्जी में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। अब इसमें आप सर इसको निकाल लेंगे तो 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू सी 3.3 इंटू 10⁻8 और लेमडा की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? 2.40 इंटू 10⁻⁻7 40 into 10 to the power -7 या -9? सर सर वो -9। मैंने 2.4 लिया है। अच्छा कोई दिक्कत नहीं। तो डेल्टा ई की वैल्यू कितनी आएगी टोटल? डेल्टा कोई वो बच्चा बोले जिसके घर में नेटवर्क सही है, ये जो बोल रहा है उसकी आवाज ही नहीं आ रही। कोई वो बच्चा बोले जिसके पास नेटवर्क सही है, बताओ कोई बच्चा बोलो दूसरा। 8.25 अरे तेरा इंटू 10⁻⁻19 क्या बोला बेटा? सर आपके वहाँ कनेक्टिव इश्यू है सर, इधर नहीं है। हाँ, क्या क्या बोला बोल तो? 8.25 इंटू 10⁻⁻19। अब सुनो सर, इसको मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, क्योंकि सर आप जानते हैं सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन को जब बाहर निकालेंगे तो Na+ बनेगा। तो ये जो डेल्टा ई आएगा ना, ये 8.25 इंटू 10⁻⁻19, इसको मल्टीप्लाई करेंगे का 6.022 इंटू 10⁻23, है ना। इससे डिवाइड करो तो कितना आया ये आंसर बोलो? 498.58 ऑप्शन बी। इंटू 10⁻³ में आया होगा, ऑप्शन बी। जूल में आ ऑप्शन गया। बी हाँ सर। सर ये 498.58 किलो जूल ये आंसर आ जाए, ठीक है ना। देख लो और। यस सर। सर और सम्स कर रहे हैं। हो गया बेटा? और क्या बोला, ये वाला कर लोगे? आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम एटम इन ग्राउंड स्टेट कर लोगे? यस सर। ये तो सभी लोग कर लेंगे हैं। हाँ सर। इस टाइप के क्वेश्चन को मैं फिर कल बताने की कोशिश करूंगा आपको, ठीक है।
ओके सर। और इधर देखो बच्चों, इधर देखो बालकों, the ionization energy of hypothetical atom is इतना, if this atom obey Bohr's atomic model, the energy of electron in fifth orbit will be, पांचवें ऑर्बिट की एनर्जी क्या होगी? भाई जाहिर सी बात है, आपको एनर्जी पूछ रहा है, तो एनर्जी इक्वल टू, यहाँ पे कोई एनर्जी थी 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये ऐसा था या नहीं था? था ना हाइड्रोजन एटम की? हाँ सर। तो ये क्या कर रहा था बोहर एटम को? यस तो ये एक्चुअली क्या था, ये -13.6, ये क्या था? हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट की एनर्जी। ये माइनस का मतलब क्या होता है मैं कल समझाऊंगा, कल के लेक्चर में, आज नहीं समझा पाऊंगा। समझ रहे हो? इस पे पीछे कुछ बड़ी कहानी है, लंबी बात। ये सुनो अब, सर ये ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है, तो ये भी तो एनर्जी है ना, तो इसकी जगह पे मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूँ क्या? ये भी तो एनर्जी, तो डेल्टा ई इज इक्वल टू, ये किसी एटम के, तो डेल्टा ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ऐसा नहीं लिख सकता हूँ क्या? बोलो। अरे Yes, लिख माइनस क्या लिखा सर? माइनस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, आई का मतलब, आई का मतलब ओके आयनाइजेशन। सर, अरे वो वो भी जे लग रहा था। देखो, डेल्टा ई इज इक्वल टू, यस सर। ये क्योंकि सर ये भी ऐसे ही लग रहा था ना, बात तो एक ही थी वो। तो डेल्टा ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ, अब आयनाइजेशन एनर्जी क्या दी है भाई, 50 इंटू जेड, जेड स्क्वायर आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोर इफ द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फिफ्थ ऑर्बिटल भी, जेड तो उसने कुछ दी नहीं है यार, फिर ये तो बड़ी दिक्कत होगी। जेड की वैल्यू हमको 1 ही लेना पड़ेगा, फिर कुछ दिया ही नहीं तो। और एन स्क्वायर कितना हुआ? 5 स्क्वायर माइनस 50 अपॉन -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आया नहीं आया एनर्जी? आया नहीं आया? बोलो। आया। अब कोई एटम दिया नहीं है ना, हाइपोथेटिकल एटम का मतलब बोला किसी का कुछ पता नहीं है, कोई अननोन सी बात बोल रहा है। जब हाइपोथेटिकल दिया है तो क्या करोगे सर? सर हम्म सर तो हाइपोथेटिकल हो तो फिर हमें z इक्वल्स टू अरे कोई अननोन एटम है, अब अननोन का मतलब उसका बारे में तो हमको पता नहीं। 1 क्या है? एक स्टैंडर्ड वैल्यू है या नहीं है? 1 क्या है? एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। यस सर। तो 1 अगर स्टैंडर्ड हाँ वैल्यू है तो इसी के बेस पे तो निकालेंगे। ओके सर। तो बच्चों आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। किसी बच्चे को कोई बात कहनी है क्या? किसी बच्चे को नो कोई सर। बात कहनी है क्या? नो सर। कोई अगर दिक्कत है तो बोलो। चलो बालकों, उम्मीद करता हूं कि आपको बढ़िया से सब कुछ समझ में आ गया होगा। मिलते हैं कल आप लोगों से। बाय सर। बाय सर। ठीक है बेटा, बाय सर। चलो ओके फिर है। बाय बाय। सर।